ये वही क्षेत्र है जिसने मुझे बतौर विधायक सेवा का मौका दिया था और मुझे ये विश्वास है कि इस बार अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली में प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। सबसे पहले जो सीट आम आदमी पार्टी जीतेगी वो राजेंद्र नगर होगा। झाड़ू ही चलवाएंगे। दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी को जाने नहीं देंगे हम लोग और मोदी जी को आने नहीं देंगे। कोई चीज मोदी जी जितना ही काम किए, जितने वादे किए, सब झूठा, सब झूठा। केजरीवाल जी ने जो कहा है वो करके दिखाया है। सपना देखना छोड़ें। दिल्ली के अंदर उनकी जरूरत नहीं, केजरीवाल जी को ही रहने दे, वही अच्छा होगा। 70 सीट 17 का 17 लेके आएंगे जी। बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले इतनी आसानी से बैठेंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। झाड़ू चलेगी, झाड़ू से उड़ जाना है उनको। जो आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आ गया वो साफ हो गया, मतलब बीजेपी के वॉशिंग मशीन में धुल गया तो वो बिल्कुल पाक साफ है। आम आदमी पार्टी की झाड़ू चलेगी और आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल फिर से मुख्यमंत्री के रूप के अंदर आएंगे। इस वक्त मैं दिल्ली के राजेंद्र नगर में मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के सांसद इस वक्त दुर्गेश पाठक के लिए चुनावी प्रचार प्रसार के लिए दिल्ली राजेंद्र नगर के अंदर मौजूद है। और ये तमाम भीड़ आप इस वक्त यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अभी चुनावी प्रचार प्रसार के लिए जो आम आदमी पार्टी है और उसके समर्थक जो है वो किस कदर यहाँ पर जुटे हुए हैं। सर, यहाँ पर आप दुर्गेश पाठक जी के लिए चुनावी प्रचार प्रसार करने के लिए आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पहले तो ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार और जनता से आशीर्वाद मांगने आया हूँ। ये वही क्षेत्र है जिसने मुझे बतौर विधायक सेवा का मौका दिया था। आज मैं यहाँ अपने भाई दुर्गेश पाठक जी जो प्रचंड बहुमत से राजेंद्र नगर विधानसभा सीट जीतने जा रहे हैं, उनके लिए वोट मांगने, आशीर्वाद मांगने, उनका सहयोग करने यहाँ पहुँचा हूँ। और मुझे ये विश्वास है कि इस बार अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली में प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। और जैसे वर्ष 2020 में सबसे पहले कोई सीट आम आदमी पार्टी ने जीती थी तो वो राजेंद्र नगर थी, वर्ष 2025 में भी सबसे पहले जो सीट आम आदमी पार्टी जीतेगी वो राजेंद्र नगर होगी। कांग्रेस पार्टी मुकाबले में नहीं है, उनके बयानों का जवाब देने का कोई फायदा नहीं। और ये देखिए, यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कुछ कहेंगे? राघव चड्ढा आपके यहाँ पर अब चुनावी प्रचार प्रसार के लिए आए हुए हैं। बहुत बढ़िया एडवांटेज मिली है आज इनको, दुर्गेश भाई को। दुर्गेश भाई ये सीट कन्फर्म निकालेंगे। और क्या लगता है, बीजेपी पार्टी जो इस बार कह रही है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता से साफ हो जाएगी, तो इन बातों में आपको कितना दम दिखाई दे रहा है? लेट्स सी। ठीक है, आप सर क्या कुछ कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बार अपनी चुनावी घोषणाओं के अंदर बहुत सी ऐसी बातें कही हैं जो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए परेशानी देने वाली हो सकती है, क्या कुछ कहेंगे? इस बार तो मुकाबला टक्कर का है जी, कांटे का मुकाबला है। अब कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो तभी पता चलेगा। और भी यहाँ पर लोगों से सर क्या कुछ कहेंगे? राघव चड्ढा इस बार अभी यहाँ पर आए हुए हैं, कैसा माहौल देख रहे हैं अब चुनाव का? नंबर 1 चुनाव है जी, नंबर 1। और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भैया इस बार आम आदमी पार्टी आने वाली नहीं है। नहीं 100% केजरीवाल जिंदाबाद। 100%। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं दिल्ली के लिए आम आदमी पार्टी आपदा है और 10 सालों में आपदा में धकेल दिया है। पंजाबी में क्या बोलते हैं जी? पंजाबी में क्या बोलते हैं? किसको? आपदा को क्या बोलते हैं बताओ? पंजाबी नहीं हूँ मैं। पंजाबी में बोलते हैं आपदा को भी आपदा, भी आप और हम आपदा। अच्छा, आप और हम भाई भाई मतलब ये बोलते हैं पंजाबी में। हाँ। ये आपदा आपदा थोड़ा आपदा। अच्छा, अब की बात देखिए, जब की सरकार आएगी दुर्गेश पाठक दोबारा फिर हमारे यहाँ पर क्यों आनी चाहिए? उन्होंने जो है काम जो है बहुत अच्छा कराया है। स्कूल वगैरह सब कुछ सही बनाए हैं, स्कूल वगैरह बढ़िया बना है। बीजेपी वाले कह रहे हैं भ्रष्टाचार कर दिया दिल्ली के अंदर। अरे नहीं, केजरीवाल सब कुछ अच्छा कराया जी। अच्छा किया हाँ जी। सर, आप क्या कुछ कहेंगे? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया काम किया जी, बहुत बढ़िया काम किया है। मोदी जी भी चुनावी प्रचार प्रसार में उतरे हैं, बीजेपी के बड़े बड़े नेता इस बार दिल्ली के चुनावों में उतरे हुए हैं, तो क्या लग रहा है आपको? वो तो हर साल उतरते हैं जी, उनका काम क्या है? हार जाएंगे वे, हार जाएंगे मैडम, हार जाएंगे वे। 26 साल ही बाहर रहे हैं, 10 साल और बाहर रहेंगे अभी बीजेपी वाले दिल्ली से। अच्छा, अभी भी दिल्ली से बाहर ही 10 साल और रहेंगे बाहर। हो जिनका जैसा उनका नियत है ना, वो नियत साफ नहीं है उनका। लेकिन दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी पर कई आरोप लगाए शराब घोटाले। चलते रहता है, सब नेता पे चलते रहता है। क्या बीजेपी वाले पे नहीं है? बीजेपी जो आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आ गया वो साफ हो गया,
मतलब बीजेपी के वॉशिंग मशीन में धुल गया तो वो बिल्कुल पाक साफ है। सर क्या कुछ कहेंगे, आम आदमी पार्टी जिस तरीके से अब चुनावी प्रचार प्रसार में उतरी हुई है, दिल्ली का माहौल क्या लग रहा है? अंत तक भी ऐसे रहने वाला है या फिर कुछ बदल सकता है? अभी दिल्ली का माहौल तो ऐसा लग रहा है दिल्ली के अंदर कि आम आदमी पार्टी की झाड़ू चलेगी और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल फिर से मुख्यमंत्री के रूप के अंदर आएंगे। मैडम क्या कहेंगी, ई रिक्शा से इस रोड शो में जा रही है, क्या लग रहा है, माहौल बन रहा है आम आदमी पार्टी? बिल्कुल माहौल बन रहा है। हम 70 सीट 17 का 17 लेके आएंगे जी। बिल्कुल 70 की 70 सीटें। बिल्कुल जी। बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले इतनी आसानी से बैठेंगे? बिल्कुल हो जाएंगे, झाड़ू चलेगी, झाड़ू से उड़ जाना है उनको। झाड़ू से उड़ जाएंगे, लेकिन इस बार वो कह रहे खुद झाड़ू साफ हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मोदी जी के चेहरे पर विश्वास नहीं है? बिल्कुल नहीं है जी। जब मोदी जी अपने लुगाई को नहीं संभाल पाए तो मोदी जी देश क्या संभाल सकते? तो उनका निजी मामला हो गया ना। निजी है तो हम वही तो सोच के चलेंगे कि उनकी निजी नहीं संभाल सकती तो देश कैसे संभाल सकती है? अच्छा, तो आपको लगता है उनका परिवार नहीं संभला तो वो देश नहीं संभाल? नहीं, बिल्कुल देश को चला तो रहे हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री तो बन गए। नहीं, हम दिल्ली में नहीं आने देंगे। दिल्ली में नहीं आने? नहीं जी। आप क्या कहेंगे? आप क्या करेंगे? अरविंद केजरीवाल जी को लाएंगे और क्या करेंगे? अरविंद केजरीवाल। और भी लोगों से यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम क्या कहेंगी, अरविंद केजरीवाल इस बार क्या देख रही है चुनावों के अंदर, फिर एक बार जीतेंगे? काम को वोट देंगे, काम को देंगे। विकास हुआ दिल्ली में, कुल 10 साल मिले बेटा, और 10 सालों में इतना विकास कर दिया, शायद 10 और रह गया ना, ये जितने काम रह रहे पूरे हो जाएंगे, ये बात है। अच्छा, आपको लगता है कि काम पूरे होंगे? बिल्कुल बिल्कुल। मैडम क्या कहेंगे आम आदमी पार्टी के लिए? मैडम आम आदमी पार्टी के लिए यही कहेंगे कि आने वाली तो आम आदमी पार्टी है। बाकी और तो देखो आपने सबने पता ही है कि दिल्ली में 70 की 70 सीट आम आदमी पार्टी की है। 70 की 70? बिल्कुल। लेकिन फिर बीजेपी वाले क्या इतनी आसानी से बैठेंगे क्या? पिछली वो तो कह रहे हैं पिछली बार से ज्यादा सीटें हम लेके आएंगे और चुनाव जीतेंगे। कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें, केजरीवाल से जीत नहीं सकते। क्या नाम है आपका? सरोज। सरोज जी, आम आदमी पार्टी के इस रोड शो में जा रही है, सबसे बड़ी चीज इस बार क्या लग रहा है, आम आदमी पार्टी का यही माहौल चुनावों के परिणामों तक बना रहेगा? जी, झाड़ू ही चलवाएंगे। दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी को जाने नहीं देंगे हम लोग। और मोदी जी को आने नहीं देंगे। क्यों, मोदी जी की गारंटियों पर विश्वास नहीं है? बिल्कुल नहीं है। कोई चीज मोदी जी जितना ही काम किए, जितने वादे किए, सब झूठा, सब झूठा। केजरीवाल जी ने जो कहा है वो करके दिखाया है। मोदी जी की वो तो कह रहे हैं देश में हमने विकास किया है, दिल्ली के लिए भी मौका दे दो एक बार। कोई मौका नहीं, वो सपना देखना छोड़ें। दिल्ली के अंदर उनकी जरूरत नहीं, केजरीवाल जी को ही रहने दे, वही अच्छा होगा। लेकिन इस बार तो बीजेपी उस सपने को हकीकत बनाने पर लगी है। सपना देखिए मैडम, सपना देखने को सबको अधिकार है, लेकिन उनका सपना सपना ही रह जाएगा। हम छोटे हमारे बच्चे के इसकी डेंट हो रखा, फिर भी हम केजरीवाल जी के लिए जा रहे हैं। फिर भी आप जा रहे हैं? फिर भी जा रहे हैं मैडम, प्लास्टर चढ़ा हुआ हमारे बच्चे के पैर में। हम केजरीवाल जी के दिन रात लगे रहेंगे। अच्छा। कुछ भी कर सकते हैं उनके आने के लिए। दिल्ली में रहने वो नहीं रहना चाहिए, दूसरा नहीं। अगर बीजेपी आ गई तो? बीजेपी आने के सवाल ही नहीं है मैडम, बीजेपी का नहीं है, सवाल ही नहीं है। अब है, कभी भी पलट सकता है, कुछ भी हो सकता है। कुछ नहीं, दिल्ली की जनता बेवकूफ नहीं है, समझदार है। भैया देखिए, जितने लोग यहाँ पर आए, जरूरी थोड़ी है कि आम आदमी पार्टी के लिए ही आए। हो सकता है चुनावों के दिन उनका मन बदल जाए, कुछ हेरफेर हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है, वो जो बदलते हैं वो बिगिर पेंदी के लोटा होते हैं, और हम लोग बिगिर पेंदी के लोटा नहीं है। अच्छा, हम पेंदी के लोटा हैं, हम उनके लिए दिन रात लगे हैं। दिन रात लगे हैं जी। क्या कह रही थी आप? हम कह रहे थे कि हम पैसों से बिकने वाले लोग नहीं हैं। हम अपने 8 महीने के बच्चे को छोड़ के आए सिर्फ केजरीवाल जी के लिए। घर पे 8 महीने का बच्चा अकेला है, उसे छोड़ के आए सिर्फ केजरीवाल जी के लिए। दिल्ली में हम केजरीवाल ला के रहेंगे। फिर दिल्ली बोले दिल से, केजरीवाल फिर से। और बीजेपी? बीजेपी कुछ नहीं है जी, बीजेपी बंटा धार है उनका, कुछ नहीं हो सकता। मोदी जी खुद उतरे हुए चुनावी प्रचार प्रसार में, वो तो कह रहे हैं आपदा वाले हैं ये। नहीं, कुछ नहीं है। अगर मोदी जी आ जाएंगे ना जी तो गरीबों की लुटिया डूब जानी है, इसलिए तो हम नहीं चाहते मोदी जी आए यहाँ पे, बिल्कुल नहीं। अब देखिए यहाँ पर
जिस तरीके से जो लोग यहाँ पर अभी इस रोड शो के अंदर थे उन लोगों ने क्या कुछ कहा अब आपने सुना। अब आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है? आपको क्या लगता है कि जो लोग यहाँ पर आए आम आदमी पार्टी के बारे में बोला, अब ये सारी चीजें जो इनके समर्थक है, अब क्या ये सब चीजें नतीजों में बदल पाएंगी और 8 तारीख को दिल्ली की जनता क्या आम आदमी पार्टी को जीत दिलाएगी या फिर इस बार दिल्ली की जनता का मन जो है वो कुछ बदला हुआ नजर आएगा? अब आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है जरूर बताइएगा। धन्यवाद।